वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सबको खुश आमदीद कहते हैं हमारे चैनल कुरान टीचिंग में। मैं हूँ सारा असलम। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, बल्लिगू अन्नी वलौ आया, लोगों तक पहुँचा दो अगरचे एक आयत ही क्यों ना हो। मैं अल्हम्दुलिल्लाह हाफिज़ कुरान हूँ और मैंने दीन की तालीमात भी हासिल की हैं। मेरी ख्वाहिश थी कि अल्लाह के फजल करम से जो इल्म मेरे पास है वो दूसरों लोगों तक भी पहुँचाऊँ, ताकि इसके ज़रिए से दूसरों की भी रहनुमाई हो सके। इस चैनल को शुरू करने का मकसद यही था कि हमारे मर्द जो हैं वो तो अमूमन खुतबों में जमातों में जाते हैं और उनको तो दीन की समझ होती है, लेकिन जो हमारी ख़वातीन हैं खुसूसन हाउस वाइफ तबका जो है, बच्चों को पालने वाली जो औरतें हैं जो अमूमन घरों में रहती हैं और बच्चों की वजह से निकल नहीं पाती, तो वो दीन की तालीमात को उस तरीके से हासिल नहीं कर पाती, जैसे कि तहारत के मसाइल हैं या छोटे मोटे और मसाइल हैं। तो उस हवाले से उन्हें इतनी आगाही नहीं होती, जिसकी वजह से वो गलतियाँ कर रही होती हैं। तो मकसद यही है कि मैं आप लोगों तक उन तमाम तालीमात को पहुँचाऊँ, ताकि आप अपने दीनी मामलात में जो गलतियाँ कर रही हैं उसकी इस्लाह हो सके। वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो मैं एक अमूमी सवाल जो लोगों के जहनों में होता है उसके हवाले से आगाही देना चाहूँगी कि जब हम कुरान पढ़ रहे होते हैं तो हमें ऐसा लग रहा होता है कि कुरान जो है मुरत्तब किताब नहीं है, यानी कि हम देखें कि कोई छोटे से छोटा मुसन्निफ भी है या कोई छोटी से छोटी आम सी किताब भी है, तो जब उस किताब को लिखा जा रहा होता है तो उसके शुरू में एक फहरिस्त होती है जिसके अंदर तमाम अब्वाब मौजूद होते हैं। तो इस तरीके से उस किताब को पढ़ना और समझना आसान होता है, यानी कि एक मरकज़ी खुलासा होता है जो किताब का हमारे सामने आ जाता है। लेकिन जब हम कुरान को देखते हैं तो कुरान के अंदर कोई फहरिस्त नहीं है और कोई अब्वाब मुरत्तब नहीं है। बस कभी कोई आयत आ रही होती है, कभी किसी हवाले से बात हो रही, कभी मुनाफिकीन का जिक्र आता है, कभी जन्नत का जिक्र शुरू हो जाता है, कभी क़यामत का और कभी मौत का। तो हमें लगता है गोया कुरान जो है वो मुरत्तब नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कुरान के अंदर जो तमाम उलूम मौजूद हैं उन्हें 5 हिस्सों में तकसीम किया है, यानी कुरान जो है वो मुकम्मल 5 अब्वाब पर तकसीम है। सबसे पहला इल्म जो है वो इल्मुल अहकाम कहलाता है, यानी कि हुक्म का इल्म। हम देखिए कुरान के अंदर अल्लाह ताला हुक्म देते हैं अक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, नमाज अदा करो या ज़कात अदा करो या हज करो या निकाह और तलाक़ और ईला और खुला के जो मामलात हैं ये तमाम क्या है, हुक्म कहलाते हैं। ये हमारी ज़िंदगी से मुताल्लिक़ है कि हमें ज़िंदगी किन तरीक़ों पर गुजारनी है। ये तरीके और ये हुक्म जो है वो इल्मुल अहकाम के ज़ेल में आते हैं। फिर दूसरा इल्म है इल्मुल जदल, यानी हम देखें कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने कहीं मुनाफिकीन का जिक्र किया है कि मुनाफिकीन जो हैं वो अपने बावजदात के तरीक़ों पर चलते थे, उनके खुदा ऐसे थे, उनको जब दीन की तालीमात पहुँचाया जाती तो उनका रद्द अमल क्या होता था। ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, इल्मुल जदल, यानी कि जहाँ पर पिछली अक़वाम के हवाले से बात की गई, उनके गलत जो अकायद थे उनको बताया गया, उनके दलाइल दिए गए, उनके जवाब दिए गए, तमाम चीज़ें इल्मुल जदल कहलाती हैं। तीसरी चीज़ है इल्मुत तस्कीर बि आलाइल्लाह, यानी हम देखते हैं कुरान में अल्लाह ताला ने अपनी नेमतों का जिक्र किया है कि मैंने ज़मीन बनाई है, आसमान बनाया, सब्ज़ा उगाया, हवा चलाई, कश्ती पानी में तैराई, ये तमाम चीज़ें अल्लाह की नेमतें हैं। जहाँ पर अल्लाह की नेमतों के ज़रिए से इंसान को तालीम दी जा रही हो तो वहाँ उसको कहते हैं ये इल्मुत तस्कीर बि आलाइल्लाह है। चौथा है इल्मुत तस्कीर बि अय्यामिल्लाह, यानी कुरान में अल्लाह ताला जिक्र करते हैं जो मुजरिमीन हैं उनका क्या अंजाम होगा, जो मुनाफिकीन हैं उनका क्या अंजाम होगा, जो मोमिनीन हैं उनका क्या अंजाम होगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या कहलाती हैं, मुतस्कीर बि अय्यामिल्लाह, यानी कि लोगों के हालात के मुताबिक उनकी जज़ा और सज़ा का जिक्र, ये है इल्म तस्कीर बि अय्यामिल्लाह। फिर आखिरी चीज़ जो है वो तस्कीर बिल मौती व मा बअदहू, यानी क़यामत के हवाले से बात की जा रही है, दज्जाल के हवाले से, क़यामत की निशानियों के हवाले से या क़यामत के बाद होने वाली जो तमाम हालात हैं उनके हवाले से जब बात की जा रही होती है तो ये तस्कीर बिल मौती व मा बअदहू। तो कुरान जो है इन 5 उलूम के ज़ेल मुरतब किया गया है। फिर एक बात ये ज़हन में आती है कि अगर 5 उलूम कुरान के अंदर मौजूद है तो इन्हें तरतीब क्यों नहीं दी गई, इनको इस तरह आपस में बीच में कभी कोई बात आ रही कभी कोई बात आ रही, तो इसकी वजह हिकमत क्या है इसके अंदर। तो ये कुरान अल्लाह की किताब है। जाहिर है कि जब इतने बड़े रब की ये किताब है, इतनी बड़ी हस्ती की किताब है, तो यकीनन इसको इस तरह गैर मुरतब रखने की कोई हिकमत भी होगी। तो इसकी हिकमत यही है कि
क्योंकि अगर आप सोचें, तसव्वुर करें, अगर कुरान जो है उसके अंदर एक बाब है काम का मौजूद होता है, एक जदल का और एक नेमतों का, तो क्या आप कभी नेमतों का बाब पढ़ते? नहीं पढ़ते। आप कहते हैं कि हमारी ज़िंदगी जो है वो काम पर मुश्तमिल है, हम हुक्म पर चलेंगे, अल्लाह खुद ब खुद राज़ी हो जाएगा। तो लिहाजा एक बार पढ़ने के बाद दोबारा कभी भी अय्यामिल्लाह को ना पढ़ते या आलाइल्लाह को ना पढ़ते, बल्कि आप काम को पढ़ते और उसी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते चले जाते। गोया कुरान का एक हिस्सा पढ़ा जा रहा होता और बाकी तमाम हिस्सों को छोड़ दिया जाता। तो इस बिना पर अल्लाह ताला ने इस किताब को इस तरीके से रखा कि जब हम पढ़ें कि अहकाम, अल्लाह का हुक्म क्या है, तो उस हुक्म पर अमल करने वालों का अंजाम क्या हुआ, हुक्म को छोड़ने वालों का अंजाम क्या हुआ, तमाम चीज़ हमारे जहन में हैं। और सिर्फ कुरान का एक हिस्सा ना पढ़ा जाए, बल्कि कुरान को मुकम्मल तरीके से पढ़ा जाए, मुकम्मल तरीके से इसके ऊपर अमल किया जाए। अगर आप लोगों को मेरी बातें अच्छी लगी हैं और इसकी वजह से आप लोगों के जहन में जो सवालात थे उसके जवाबात आपको मिले हैं, तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए। और अगर आप चाहते हैं कि ये तमाम बातें जो हैं दूसरों तक भी पहुँचे और इसके ज़रिए से उनकी भी इस्लाह हो, तो इस वीडियो को शेयर कीजिए और हमारे इस मिशन का हिस्सा बनिए कि हम अल्लाह के दीन को दूसरे लोगों तक पहुँचा सकें। और इसी तरह आपके जहनों में और बहुत से सवालात हैं, तो आप उसको कमेंट में लिख सकते हैं। इंशाअल्लाह मैं कोशिश करूँगी मैं आपके उन तमाम सवालात का जवाब दे सकूँ।